नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन पीटी 2020 जिसे 11/10/2020 को यानी कि 11 अक्टूबर 2020 को कंडक्ट कराया गया। इसमें सी सेट यानी कि जीएस सेकेंड पेपर पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें 100 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे, लेकिन 100 क्वेश्चन में हम लोग आज मैथमेटिक्स और हिंदी, जो कि हिंदी बहुत इजी क्वेश्चन थे, हिंदी पर हम लोग डिस्कस भी करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले हम लोग आज मैथमेटिक्स पर डिस्कस कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोग आंसर साथ साथ मिला लीजिएगा और क्वेश्चन भी मैं साथ साथ सॉल्व करूंगा। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 सेट सी है, यहाँ लिखा गया है सेट सी। सेट सी में 42 नंबर क्वेश्चन मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, आप लोग क्वेश्चन साथ में रख लीजिए। क्वेश्चन है, एक वृत्त चित्र में विभिन्न वृत्तखंडों का अनुपात समानुपाती होता है। मतलब कि इसमें वृत्त चित्र है, मतलब एक तरह से इसमें एक डायग्राम बना होता है, तो इसमें जो भी अनुपात दिया हुआ रहता है, ये सब जो भी मतलब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो, बसेस है, मतलब अलग अलग कुछ भी अगर इसमें दिया हुआ रहे इंफॉर्मेशन, उस सब का अनुपात वही होगा जो इसके एंगल का अनुपात होगा, यानी रेशियो होगा। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन में है वृत्तखंडों के कोनों का, मतलब एंगल ऑफ सेक्टर्स, ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, मैं बोल देता हूं नंबर्स 10, 11, 16, 17, 12, 13, 17, 16, 16, 12, फिर आगे 16, 10, 15, 16 और 10। इसमें पूछ रहा है कि बहुलक क्या है, यानी इसका मोड पूछ रहा है। ठीक है, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा वही इसका मोड होगा, यानी बहुलक होगा। तो इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन की 16 जो है यहाँ 5 बार है, सबसे ज्यादा बार यहाँ पर 16 है, देयरफॉर 16 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस वाले में बनाने की जरूरत ही नहीं था, बस काउंट करके इसको बना देना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में लिखा कि 3 आदमी या 7 औरतें किसी कार्य को 32 दिन में पूरा करते हैं। 3 आदमी यानी कि 3 आदमी बराबर 7 औरतें किसी काम को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 7 आदमी और 5 औरतें उस काम के दुगने कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो चलिए इसमें किसी को भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि औरतें पर ही चलते हैं, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे कि लोगों की संख्या यानी कि 7 औरतें हैं, तो इसको करने में इसको 32 दिन लग रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, 32 दिन। और बाई में वर्क इसका 1 है, जैसे इसका फॉर्मूला होता है M1 D1 बाई वर्क 1, तो M हो गया यहाँ 7, D हो गया 32 और वर्क हो गया 1। अब आगे जाकर के बोलता है दुगुना काम, यानी कि काम की संख्या 2 हो गया, हमें तो पता है। दिन पूछ रहा है D2, हमें ये नहीं पता है। ठीक है, अब रहा कि आदमी कितने हैं। तो जब हम लोग यहाँ क्वेश्चन औरतों के हिसाब से बना रहे हैं, तो औरतें वाले ऑप्शन पर ही चलेंगे। अब लिखा यहाँ पर 7 आदमी प्लस लिखा 5 औरतें, तो इस आदमी को अब यहाँ पर वुमेन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो यह हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई, यह होगा 7/3, ये इधर जो है 3 डिवाइड करेगा, ठीक है, प्लस मेन। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये 49 हो गया, और 5 3 जा 15, 15 और 49 64/3 में, मतलब ये वुमेन, यहाँ पर W लिख देते हैं। ठीक है, तो ये W हो गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम लोग, जब 64/3, तो 32 दोना ये कट जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, देयरफॉर D2 की वैल्यू हो जाएगी 7 × 3 यानी कि 21 डेज, यानी 21 दिन इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 53 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 127 है, 127 मीटर है और 98 मीटर, मतलब कि 127 मीटर और 98 मीटर, 127 मीटर और 98 मीटर का 2 ट्रेन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, और एक ट्रेन का स्पीड है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का है 55 किलोमीटर। एक का है 35 और दूसरे का है 55, ये किलोमीटर पर आवर में है। अब ये बोला दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब पूछे तो ट्रेन की लंबाई को हम प्लस करते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन हो तो स्पीड को भी हम प्लस करते हैं, सेम डायरेक्शन में स्पीड को माइनस किया जाता है। तो वैसे सिचुएशन में अगर टाइम पूछ रहा है
तो टाइम पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे कि ट्रेन की लंबाई को डिस्टेंस मान करके चलेंगे और स्पीड जो है 35 और 55 ये दोनों को भी प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन यहां पर यह किलोमीटर पर आवर में है, इसे अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, चलिए यहां पर मैं पहली स्टेप में लिख देता हूं किलोमीटर पर आवर। जब अगले स्टेप में बनाएंगे इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो यह हो जाता है 225, इस दोनों को अगर सॉल्व करें तो 8, यानी ये हो जाएगा 90, और ये किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो ये हो जाएगा 5/18, ये मीटर पर सेकंड और ऊपर भी ये मीटर ही होगा, तो मीटर से मीटर मान के चले कैंसिल हो जाएगा, सेकंड में आंसर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। अब 5 को 5 से गुना किया तो 25, 25 में 225 मतलब 9 सेकेंड, 9 सेकेंड यानी कि 9 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू लिखा गया 35, उसके बाद लिखा गया एक्स वाई इज इक्वल टू 6, और इसमें लिखा एक्स ग्रेटर देन वाई है, यानी कि x ग्रेटर देन y है तो x माइनस वाई का मान क्या है, यही क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन या तो आप अलजेब्रा मेथड से बनाए या फिर इसको एजम्पशन करके भी बना सकते हैं तो आसानी से बनेगा। जैसे देखिए अगर 3 का क्यूब कर दें और 2 का क्यूब कर दें तो 3 का क्यूब होता है कितना 27 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, दोनों को अगर प्लस करें तो ये 35 के बराबर होता है। अच्छा ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो 6 होता है, यही से हमने 3 और 2 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर x 3 ले लेंगे और y को 2 लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा कि x ग्रेटर देन है y से, मतलब x को बड़ी लेना है, तो इसका मतलब 3 माइनस 2 यानी इसका आंसर होगा 1, तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का। क्लियर? 54 नंबर क्वेश्चन था ये। अब हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन यानी 55 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 55 नंबर क्वेश्चन, इसमें एक्सप्रेशन लिखा गया है यानी बहुपद लिखा गया है x टू द पावर 6 माइनस 1। अब इसमें बोला कि इसका 2 गुणनखंड है, कौन कौन सा गुणनखंड है, x माइनस वाई, x माइनस 1 और x प्लस 1, ये 2 गुणनखंड है। तो बोला कि अन्य गुणनखंड क्या होंगे। देखिए इसको अगर हम तोड़े तो यह होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब एक्स स्क्वायर पर इसका क्यूब डाल दीजिए और 1 का क्यूब डाल दीजिए, ऐसे भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अब यह ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, फॉर्मूला हुआ a माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, फॉर्मूला होता है ये। इस हिसाब से चलें तो इसको अगर तोड़ा जाए तो x प्लस 1 x माइनस 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसको अगर तोड़ा जाए तो x टू द पावर 4 यह लिखाएगा x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये दोनों तो यहाँ मैच कर रहा है कि ये दोनों एक दूसरे का यहाँ पर एक तरह से गुणनखंड है यानी फैक्टर है इस वाले का। लेकिन इसको जब तोड़े तो इसका तोड़ने पर यह होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका ये तोड़ने पर ऐसा ये फॉर्मूला ही होता है। ये कौन सा फॉर्मूला पे काम आता है, a टू द पावर 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4, इस वाले फॉर्मूला पर ये काम आता है, जहां a का जो वैल्यू है ये x है और b का जो वैल्यू है ये 1 है। तो इसका जो फॉर्मूला हम लोग तोड़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला पे टूट करके ये बना है। तो इस तरह से ये दोनों इसका अलग गुणनखंड यानी कि फैक्टर होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर है और चौड़ाई है 62 मीटर। चलिए पहले एक खेत बना लेते हैं। ये है लंबाई 112 और चौड़ाई बोल रहा है यहाँ पर 62 मीटर, ये दोनों मीटर में दिया गया है। क्लियर? अब इसमें लिखा कि इसके चारों कोना पर 6 मीटर गहराई का मतलब घनाकार रूप में गड्ढा खोद दिया गया है। ठीक है, और उसका मिट्टी निकालकर इन सब पर रख दिया गया है, ये वाला पोर्शन पर। सीधा बात है, जहां पर गड्ढा खोद दिया जाएगा वहां पर तो मिट्टी रख नहीं सकते, तो इस पोर्शन पर मिट्टी रख दिया गया। तो अब ये बोल रहा है कि खेत जो है समतल पर बिछा दिया गया तो खेत का स्तर कितना बढ़ा,
ये हमें क्वेश्चन बनाना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कैसे करना है, सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल होगा यानी कि मिट्टी जो इसमें हम निकालेंगे उसी का वॉल्यूम हम इस पर रखेंगे खेत पर, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, एरिया मल्टीप्लाई हाइट, जितने एरिया पर मिट्टी को रखा जाएगा तो कितने एरिया पर रखा जाएगा, देखिए 112 मल्टीप्लाई 62, ये तो खेत की क्षेत्रफल हो गया। इसमें से अगर हम इन सभी गड्ढों का क्षेत्रफल माइनस कर ले तो 4 गड्ढा है और उसका क्षेत्रफल होगा 6 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई यानी वर्गाकार टाइप का होगा, घन हो गया तो ऊपर में वर्गाकार हो गया। अब ये टोटल ये क्षेत्रफल होगा और इसका ये हाइट होगा तो वॉल्यूम हो गया, और बराबर इन चारों गड्ढों का, ये 4 गड्ढा है और इन सब का वॉल्यूम होगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, और ये सभी ये मीटर क्यूब हो जाएंगे क्योंकि ये सब मीटर के रूप में है, ठीक है। यहाँ ये मीटर के रूप में है और ये मीटर स्क्वायर के रूप में, यानी 1 मीटर यहाँ पर कैंसिल होगा, इसका आगे यूज होगा। अब देखिए इन सबको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 112 को 62 से तो 224 हो गया और 672 हो गया, यानी 4 हो गया 9, मतलब ये 69114 और इसमें से 36 गुना 72 144, यानी इन सब का कैलकुलेशन अगर कर लें, देखिए इसमें से इसको अगर माइनस कर ले तो 6800 होता है। चलिए डायरेक्ट मैं यहाँ पर 6800 ही लिख देता हूँ, तो 6800 मल्टीप्लाई h, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक तरह से ये मतलब ये मीटर स्क्वायर था तो यहाँ पर मीटर के रूप में होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, अगर यह मीटर है, अगर इसे सेंटीमीटर में चेंज करें तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ 100 से ये 100 कट जाएगा, 4 से कटे तो 17 चौका 68, 17 से कटेगा। अब हमें h चाहिए तो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 216 होता है, इसमें 17 से हम डिवाइड करेंगे तो 17 इकाई 17, ये सेंटीमीटर में है क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर मैंने लिख दिया है। अब 17 हो गया, 17 4 21, 4 हुआ। अब इसमें कितना होगा, 17 दूना 34, ठीक है। फिर 7 आ गया तो 17 हो गया, 7 हो गया। अब इस हिसाब से आ रहा है एक तरह से 7, यानी 12.7। देखिए इसमें 12 पॉइंट, जैसे 12 आया उसी से हमें पता लग जाना चाहिए कि 12 वाला एक ही ऑप्शन है, 12.7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मेंसुरेशन का क्वेश्चन था एक तरह से, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बस याद रखना है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है, इसको 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। देखिए तार जो होता है ना, तार जो होता है वो ऐसे होता है, वायर, तो एक तरह से ये सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल होगा यानी कि बेलन के रूप में होगा, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा। तो अगर बोल रहा है कि 4 मिलीमीटर का व्यास यानी कि d बोल रहा है, तो रेडियस जो होगा हमारा वो 2 मिलीमीटर का होगा, ये याद रखना है, रेडियस कितना होगा 2 मिलीमीटर का। अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम क्या कहता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई हो गया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि 2 mm का स्क्वायर और मल्टीप्लाई एच, एच जो होगा यही इसकी लंबाई हो गई कि कितनी लंबाई का ये तार होगा यानी वायर होगा, और इजिकल टू जो वॉल्यूम जो है इसका गोले का, तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ रही है। अब यहां देखिए इसको हम बनाए कैसे, यहां से इसको अगर सॉल्व करें तो पाई से पाई पहले कैंसिल कर लीजिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको अगर मिलीमीटर है, यहां पर सेंटीमीटर है, बात समझ में आ रही। अगर इसको हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों को अगर हम चेंज करें तो कैसे हो सकता है, कैसे इसको हम बना सकते हैं। तो अगर हम इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो 10 गुना 10 करना होगा, क्योंकि 10 मिलीमीटर यहां पर जो होता है तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो इस हिसाब से अगर इसको हम सॉल्व करें तो बाई 10 करना होगा, तो ये सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये 3 रहेगा ही 4/3, और 3 यहाँ पर 3 बार है, और ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर के रूप में आ जाएगा। इसको मिलीमीटर के सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए बाई हमने 10 किया था, लेकिन स्क्वायर था इसलिए 2 बार 10 लिखना पड़ा। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 3 से 1 3 हो गया,
और यहाँ h बराबर जो हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये 100 यानी 900 सेंटीमीटर इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन आंसर में सेंटीमीटर नहीं दिया है, इसमें मीटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। जब इसे मीटर में चेंज करेंगे तो यह 9 मीटर होगा, या 9.0 लिखा है यहाँ पर 9.0, यानी ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.0 मीटर। ठीक है, तो 57 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसको अब मिटा देता हूं मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्ट लेवल का है, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें बोल रहा है कि 17 स्टूडेंट हैं, टोटल 17 स्टूडेंट्स हैं और किसी एग्जामिनेशन में ये सम्मिलित हुए हैं। जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हो गए उसके प्राप्तांक लिखे गए हैं। देखिए असफल वाले का, देखिए इसको मैं लिख रहा हूं जानबूझ के क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। 10 9 6 7 8 8, ठीक है। उसके बाद 7 5 4 7 5 4 और 6 ऐसे है। देखिए 4 हो गया, 4 4 8, 10 स्टूडेंट हो गया। अब ये 10 स्टूडेंट है लेकिन टोटल 17 स्टूडेंट थे। अब इसमें से जो फेल हो गए वो इनका प्राप्तांक ये है। तो बाकी जो स्टूडेंट होंगे 7 स्टूडेंट वो तो पास हो गए होंगे। तो आप समझिए कि 17 अगर टोटल स्टूडेंट है तो उसमें मिडिल टर्म कौन सा होगा। 17 में एक प्लस कर दीजिए 18 और बाई 2 यानी कि 9, यानी कि 9वां स्टूडेंट जो होगा ना वो स्टूडेंट बीच में होगा। अब इसका बोलता है कि प्राप्तांक की माध्यिका क्या है, यानी कि मीडियन क्या है। तो जो बीच वाला स्टूडेंट होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें 10 स्टूडेंट है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम रख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो 4 5 6 7, उसके बाद देखिए 7 2 बार है 8 8 9 10, 4 हो गए 4। एक और है इसमें 6 भी है, 6 यहाँ पर 2 बार है। चलिए 6 यहाँ पर 2 बार। तो देखिए यहाँ पर 9वां स्टूडेंट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां स्टूडेंट है जो कि 9 नंबर लाया है। तो इसका प्राप्तांक पूछ रहा था उसकी माध्यिका, तो 9वां स्टूडेंट 9। बाकी इधर जो भी पास करने वाला होगा वो 10 से ज्यादा ही लाएगा। तो 10 से ज्यादा लाएगा उससे में क्या फर्क पड़ता है, हमें जो नंबर दिया गया उस नंबर के हिसाब से मीडियन निकालना था। तो 9 इसका आंसर होगा, यानी 58 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मतलब कि अगर सीपी अगर 100 है तो मार्क प्राइस जो है वो 120 होगा, क्योंकि यह 20% यानी 20 रुपए अधिक अंकित करता है। अब बोल रहा है उस पर कुछ छूट देना चाहता है, लेकिन उसके बाद भी वो 8% लाभ कमाना चाहता है। तो छूट का दर क्या है, देखिए लाभ कमाना चाहता है 8%, यानी 100 पर 8% यानी 8 रुपए लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 108, यानी 120 रुपया प्रिंट कर दिया, उसे 108 रुपया में बेचना है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 रुपए उस पर वो डिस्काउंट देगा। किस पर, 120 पर। तो सीधा बात है डिस्काउंट परसेंट, ये तो डायरेक्ट बना सकते हैं लेकिन यहाँ समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये 12 रुपए छूट दे रहा है किस पर, 120 पर, और मल्टीप्लाई 100%। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कट गया, तो 10% इसका आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला पर भी ये बनता है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे अगर बनाना चाहते हैं तो उस पर भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बना लीजिए, बनाने का बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसलिए फॉर्मूला पे क्या जाए, डायरेक्ट ही इसी मेथड पर भी बना लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये 84 नंबर क्वेश्चन था, 84 का ऑप्शन बी होगा, यानी 10%। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें लिखा गया कि y बाई एक्स बराबर 2 माइनस एक्स बाई वाई, यही लिखा ना। अब इसमें क्वेश्चन ये लिखा कि x³ प्लस वाई एक्स स्क्वायर, यही लिखा नहीं, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। अब ये लिखा x³ प्लस y³ का मान क्या है, यही क्वेश्चन है। अब देखिए इस वाले पोर्शन को अगर हम लेफ्ट में ले जाएं तो y बाई एक्स प्लस एक्स बाई वाई बराबर 2। जब कभी अगर ऐसा कंडीशन आए कि अगर एक संख्या दूसरे का उल्टा हो जाए, या मान के चलिए a प्लस 1 बाई ए बराबर अगर 2 हो जाए, यही हुआ ना कि अगर यह a है तो उसका उल्टा 1 बाई ए हो गया है। तो अगर यह y बाई एक्स है तो इसका उल्टा x बाई वाई हो गया है।
अगर यह a आता है तो इसका मतलब a बराबर यहाँ 1 लेना है, या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y बाई एक्स बराबर 1 लेना है। तो इसका मतलब ये होगा कि x बराबर y, यानी कि x को भी 1 और y को भी 1 ले लेना है। बात समझ में आ गया? पूरा डिटेल में अगर चलें तो x का भी वैल्यू 1 और y का भी वैल्यू 1, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 दोनों सेम ही है, कट गया 1 टाइम। इसका मतलब 1 इसका आंसर हो जाएगा। 86 का क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपली बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। ये सेट थ्योरम का है। इसमें लिखा कि ए और बी दो समुच्चय हैं, यानी कि सेट्स हैं। अब इसमें ए में 10 सदस्य हैं। ए में 10 सदस्य का क्या मतलब? एन ए हुआ, इसमें 10 सदस्य हैं, इसकी वैल्यू एन है। अब बोल रहा है कि बी में 18 सदस्य हैं, चलिए एन बी, इसमें 18 सदस्य हैं। अब इसमें कह रहा है कि यूनियन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसको ऐसे बोला जाता है। इसमें टोटल मिला करके कितने हैं? 20 सदस्य हैं। चलिए यहां पर लिख देता हूं, ये यहां भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20 सदस्य हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने सदस्य हैं? तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने सदस्य हैं? देखिए इसका फॉर्मूला होता है इतना बराबर ये दोनों का प्लस माइनस ये होता है। ठीक है, तो ये बराबर हो गया ये दोनों का प्लस, और बाकी एन ए इंटरसेक्शन बी। तो जब इसकी वैल्यू निकालना है तो अब करना क्या है, ये लेफ्ट में इधर आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये दोनों मिलके हो जाएगा 28, और उसमें से ये 20 माइनस कर देना है। तो कुल मिला करके ये 8 इसका आंसर होगा। बिल्कुल ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 87 का 8 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अब 88 पे चलते हैं। 88 में क्या करा है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज कहने का मतलब हुआ कि ये एक रोम्बस है, इसका 2 डायगोनल है, 32 है और 24 है। देखिए समचतुर्भुज ऐसे बना लेते हैं हम लोग, 32 और 24, इसको ऐसे डायगोनल्स हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, 32 और 24 है, तो 32 अगर यहां से यहां तक है तो ये 16 होगा, और यहां से यहां 24 है तो ये 12 होगा। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से इस वाले में दोनों एक दूसरे को 90 पर काटता है। तो अगर यह 12 है यह 16 है तो डेफिनेटली ये 20 होगा, क्योंकि 12 16 20 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो जब साइड 20 हो गया तो पेरीमीटर बोलता है तो 4 गुना 20 यानी कि 80 इसका आंसर होगा। अब ये सेंटीमीटर में है तो इसलिए इसका 80 सेंटीमीटर होगा। 88 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? 88 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। इसमें लिख रहा है कि x और y संबंधित है किससे? y बराबर है 5x + 4, 5x + 4 के रूप में। अब इसमें लिख रहा है x का समांतर माध्य, यानी कि समांतर माध्य अगर इसका बोल दे तो समांतर मतलब अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा है कि इसका 10 है, यानी x का समांतर माध्य 10 है, तो y का समांतर माध्य कितना होगा? तो चलिए इस वाले क्वेश्चन में सीधे 10 रख दीजिए, 5 गुना 10 + 4, तो ये हो जाएगा 50 + 4, 54 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 54 यानी ऑप्शन बी 89 नंबर क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन यानी 54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब 90 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है। इसमें बोल रहा है कि प्रथम 20 धनात्मक संख्याओं का धनात्मक सम संख्याओं का माध्य कितना है? देखिए इसमें बोला है प्रथम 20 धनात्मक सम संख्या, तो देखिए जितना भी इसमें सम संख्या बोलेगा उसमें एक ऐड कर दीजिए, वही इसका आंसर है। तो बोला कि प्रथम 20 सम धनात्मक संख्या का माध्य क्या है, तो 20 में 1 जोड़ दीजिए, यही हमारा आंसर है 21। अगर यह पूछता कि प्रथम 100 सम धनात्मक संख्याओं का माध्य कितना था या कितना है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग 1 प्लस कर देते हैं, यानी 101 हो जाएगा। जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो 1 प्लस कर दीजिए, तो 90 नंबर का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में इतना ही पर डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग हिंदी पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी बहुत ही आसान है, इसलिए हिंदी इसमें डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही कम समय लगेगा। देखिए हिंदी वाले क्वेश्चन में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे इसमें पैराग्राफ दिया गया है और उस पैराग्राफ के हिसाब से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उस 5 क्वेश्चन को यहाँ पर बनाना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि धर्म कहाँ निवास करता है, धर्म कहाँ निवास करता है, तो धर्म यहाँ पर दूसरा
दूसरा जो पैराग्राफ है वह केवल अनुभूति में निवास करता है, तो सीधा बात है अनुभूति में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिख रहा है दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। दूसरा का देखिए, दूसरा क्वेश्चन होगा जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें जीवन के उच्च स्तर पर, तो यहां पर लिखा गया है नीचे से चौथा लाइन देखिए, पूर्णता, ज्ञान और आनंद निचले स्तर पर नहीं है, उनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। इसका मतलब कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रहा है कि इंद्रियों का आनंद कहाँ प्रखर होता है। ठीक है, इंद्रियों का आनंद, तो यहां पर क्या है कि इंद्रियों का आनंद वहां, यहां देखिए लास्ट लाइन से ठीक ऊपर कि जीवन का स्तर जहां हीन है, इंद्रियों का आनंद वहीं पर अत्यंत प्रखर होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जहां जीवन का स्तर नहीं है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, चौथा नंबर क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। ये सारा धर्म से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, तो इसलिए धर्म का स्वरूप यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है। ठीक है, धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है। पहला लाइन में ही है, धर्म मनुष्य के भीतर निहित दिव्यत्व का विकास करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले लाइन में ही लिखा गया है। ठीक है, तो ये यहां पर गद्यांश हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं व्याकरण वाले पार्ट पर। इसमें लिखा कि परिताप का अर्थ क्या है। परिताप का समानार्थी शब्द या उसको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, उसका अर्थ होता है संताप, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है। यौगिक क्रिया विशेषण है, कभी न कभी जो होता है ये यौगिक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विवृत स्वर, 8वें नंबर क्वेश्चन में देखिए विवृत स्वर क्या है, तो इसमें ऑप्शन ए और सी जो है ई और दीर्घु ये संवृत है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और ऑप्शन डी में ओ जो होता है वो अर्ध संवृत होता है। ठीक है, तो अब बच रहा है ऑप्शन बी, इसको बोलते हैं अर्ध विवृत। जब अर्ध विवृत हो गया और बाकी सब संवृत है, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन ही राइट होगा, यानी यही विवृत हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें 4 स्टेटमेंट लिखे गए हैं, इनमें कौन सा सही है। तो देखिए इसमें सही के हिसाब से लिखा गया है, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो यहाँ पर जब कभी भी थोड़ा सा अगर रुकें तो रुकने के बाद वहां पर हमें फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम ना दे करके कॉमा देना पड़ता है। तो यहाँ लिखा गया क्रोध कॉमा चाहे जैसा भी हो कॉमा मनुष्य को दुर्बल बनाता है, तो उसके बाद पूर्ण विराम, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 में देखिए लिखा है जगत जोड़ इस, बराबर लिखा है जगदीश, कौन सी संधि है। व्यंजन संधि है। देखिए जब कभी भी तो प्लस इस ऐसे करके अगर रहे, अगर यह व्यंजन है अंतिम का अक्षर और पहला वाला स्वर है, तो दोनों जो मिल करके बनेगा ये व्यंजन संधि बनेगा। अगर ये भी स्वर होता ये भी स्वर होता, दोनों स्वर हो जाता तो वह स्वर संधि हो जाता। ठीक है, तो यहां पर 10 क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी होगा, व्यंजन संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता। ठीक है, कौन सा शब्द यहाँ प्रयुक्त नहीं होगा, तो काम से कामना होगा, कार्य भी होगा, उसके लिए कामना का मतलब इच्छा ही हो गया, तो इसका मतलब ये तीनों उसी के लिए यूज होता है। अब यहाँ बचता है स्वभाव। स्वभाव जो होता है वो काम के लिए यूज नहीं होगा, इसका मतलब 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है मृषण शब्द का विलोम क्या है, तो रुक्ष। इसका सीधा लॉजिक है कि मतलब इसको एक तरह से याद करने वाला है, रट्टा मारने वाला चीज है कि मृषण शब्द का विलोम क्या है, तो ऑप्शन सी यानी कि रुक्ष जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में यथाशक्ति कौन सा समास है। यथाशक्ति अव्ययभावी समास में क्या होता है कि पहला शब्द जो होता है वो अव्यय होता है, मतलब उसका व्यय नहीं होता है। ठीक है, तो यथाशक्ति का मतलब कि शक्ति के अनुसार, यानी यथाशक्ति में यथा शब्द जो है जिसका नाश नहीं होता है, अव्यय नहीं मतलब व्यय नहीं होता है, तो इस तरह से यथाशक्ति जो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अव्ययी भाव समास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लोकोक्ति है 8 कनौजिया 9 चूल्हे।
ये लोकोक्ति का अर्थ पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी होगा इसका अलगाव की स्थिति की बात, यानी कि सीधा सीधा इसका अर्थ होता है अलगाव की स्थिति, यानी कि बी ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन में चलें तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में जिस शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें धातु होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी धातु। जैसे धातु में क्या होगा, हो में अगर विकार हो गया ना तो इसका मतलब हो गया होना। जैसे हुआ जा हो गया धातु, उसमें अगर विकार उत्पन्न हो गया ना तो ये हो गया जाना, मतलब उससे क्या बन गया, ये क्रिया बन गया, जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 समवाय शब्द का अर्थ क्या है। समवाय का मतलब होता है समूह। ठीक है, समूह चाहे ग्रुप के सेंस में हम लोग बोलते हैं, जैसे कि सेना का या किसी स्कूल का, इस टाइप का जो भी हो गया। समवाय मतलब होता है समूह, यानी ऑप्शन ए 16 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिख रहा है कि पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी पर ध्यान दीजिए, संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, ये बिल्कुल गलत है। मेरे को बोलना ये गलत है, मुझे सही होता है, मुझे। ठीक है, या मुझको, ये सही हिंदी है। इसका मतलब इसमें क्वेश्चन अगर लिख रहा है कि संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है तो बिल्कुल गलत है, और क्वेश्चन में यही लिखा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका मतलब 17 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नया क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में अयोगवाह कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर अयोगवाह, अब सीधा बात है कि जिसका मतलब कि एक तरह से स्वर का रूप एक तरह से नहीं होता है, जिसमें उसमें अयोगवाह हो जाता है। तो यहाँ ऊ और ऊ जो है पहला ऑप्शन वो स्वर है, फिर सी वाला में भी स्वर है, डी वाला में भी एक तरह से स्वर है, तो ये तीनों जो है अयोगवाह नहीं होगा। लेकिन बी वाला जो ऑप्शन है अंग और अ, ये जो है स्वर के रूप में नहीं है, तो इसको अयोगवाह बोलेंगे। यानी 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। यानी मूर्धन्य मतलब कि मूर्धा से नहीं बोला जाता है, तो यहाँ पर टठा डड़ा ना होता है, ये मूर्धन्य होता है, ये मूर्धा से बोला जाता है, तो इसलिए ये मूर्धन्य नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन जो है ज है, ये मूर्धा से नहीं बोला जाता है, यानी ये मूर्धन्य शब्द नहीं होगा। तो 16 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है जिजीविषा का अर्थ क्या है। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। ठीक है, तो जीने की इच्छा ऑप्शन बी में है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आज हम लोग मैथ्स और हिंदी जो कि सीसेट यूपीपीसीएससी सेट 2020 क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे थे, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो भी अगर अच्छा लगे तो आप जरूर कमेंट करें। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक आपको महसूस हो तो जरूर बताएं। आगे से जो भी वीडियो हम लोग बनाएंगे तो उसमें बिल्कुल सुधार करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।